हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों इसमें हम एमसीक्यू की सीरीज़ करेंगे कंटिन्यू। हेलो एल्केन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा है हेलो एल्केन कौन कौन से होते हैं, जो सुने होंगे आपने वो सुना होगा CH3X सुना है, ठीक है। और क्या सुना हुआ है? C2H5X सुना है, ठीक है। इसी तरीके C3H7X सुना होगा आपने, ठीक है। अगर इनसे जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेंगे? C है, H है और X है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N, और अगर यहाँ पे अगर 1 है तो ये आ गया 3, यहाँ पे अगर 2 है तो ये आ गया 5। तो क्या आ रहा? 2 टाइम्स कर रहे हैं प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है? 2 टाइम्स कर रहे हैं प्लस 1 कर दे रहे हैं, और x कितना है? 1 है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1x, इसका जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन का। तो चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, इसे वैसे मुझे आगे वाले वीडियोज़ में डालना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल होता है? न्यूक्लियोफाइल मीन्स, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। फाइल मीन्स लविंग, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल लविंग, न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड लविंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड लविंग के लिए खुद ये कैसे होने चाहिए? खुद होने चाहिए ये नेगेटिव। कैसे होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। तो पहले देख लेते हैं। तो H+ नेगेटिव है? नहीं। NO2 नेगेटिव है? नहीं। तो ये दोनों तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब इन दोनों में चेक करते हैं। तो नेगेटिव तो दोनों में नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होने चाहिए। तो वहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये BF3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनमें इनके पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं। अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो NH3 ऐसे तो बनता है, ऐसे तो बनता है ना बेटा। तो इसके पास क्या होते हैं? नाइट्रोजन के पास दो, मतलब एक लोन पेयर होता है। तो ये क्या है? इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये भी किसके जैसा काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। वहीं पे BF3 के पास नहीं होते हैं लोन पेयर्स, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन एन SN1 रिएक्शन व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? देखो, पहले तो SN1 देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CX है, ठीक है। तो SN1 2 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा स्टेप होता है? पहला वाले में ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो इसे R लिख लेते हैं, जनरल बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूट के R+ और X- बनता है। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा होता है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा होता है कि R+ और इस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड स्टेप होता है ये होता है बेटा फास्ट स्टेप। कैसा होता है ये? फास्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। और ये स्लो स्टेप ही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अच्छा, जिसमें R+ एल्काइल पे R+ आता है तो क्या कहते हैं? मतलब वहाँ पे कार्बन पे एक्चुअली R+ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है? इसमें कार्बोकैटाइन बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में होता है, तो ये नहीं होता है, ये तो फास्ट स्टेप होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है। डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है, और तब होता है जब कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following which of the following statement about SN2 reaction SN2 mechanism is incorrect? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहले तो SN2 देख लेते हैं। SN2 में क्या हो रहा है? SN2 में आपके पास है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। इस पे अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है?
एक स्टेप में होती है। और क्या है, इस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे? सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और अटैकिंग रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है। अटैकिंग रिएजेंट मतलब जो अटैक कर रहा होता है, सबस्ट्रेट कौन होता है? जिस पे अटैक हो रहा होता है। जैसे ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग रिएजेंट है। तीसरा क्या होता है कि तीसरा इन्वर्जन हो रहा होता है। इसमें क्या हो रहा होता है? इन्वर्जन हो रहा होता है। इन्वर्जन में क्या होगा? जैसे कार्बन यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अगर यहाँ पे एक कोई पुराना न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, तो ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ से अटैक करेगा? इस वाली साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे तो पहले से न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था, तो ये दूसरी साइड से अटैक करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। अब पूछ रहा है कि इनमें से SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है? ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है? ट्रांजिशन स्टेट यही होती कि जब ये न्यूक्लियस आता है यहाँ पे इस कार्बन के साथ इधर से बॉन्ड बना रहा होता है, और ये जो पुराना वाला बॉन्ड हो रहा होता है ये टूटना स्टार्ट हो रहा होता है, और ये वाला नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है और ये स्टेबल नहीं होती। तो पहला तो गलत है। दूसरा पढ़ते हैं कि द गलत मीन्स इनकरेक्ट है। ये क्या है? क्या ये यहाँ पे जो हमारा आंसर है, आप इस आंसर कह रहा है कि दोनों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? आंसर तो हमारा यही सही है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है। अगला है द कंप्लीट मैकेनिज्म टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। हाँ जी, सिंगल स्टेप में होती है। दूसरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है, और इसमें इन्वर्जन भी हो रहा होता है। तो कह रहा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है ए। ये जो ए स्टेटमेंट है ये क्या है बेटा? इनकरेक्ट होता है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है। और यहाँ पे क्या रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट कैसा है? स्टेबल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which reagent is used in the conversion of alkyl halide to an alcohol? ठीक है, कह रहा है कि alkyl halide है आपके पास, इसको आपको बनाना है क्या? अल्कोहल। तो आप इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे? कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे? चलो चेक करते हैं। HBr को यूज़ कर सकते हैं? नहीं है। HBr कब यूज़ किया था हमने? HBr हमने यूज़ किया था हेलो एल्कीन, ये एल्कीन के केस में किया था। किसके केस में किया था? एल्कीन में, ठीक है। तो HBr को यूज़ नहीं कर सकते हैं। NaOH को कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें KOH के हिसाब से पढ़ी थी, और NaOH, तो इसका आंसर क्या है? NaOH है। अगला भी देख लेते हैं, H2 और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, नहीं, ये क्या होगा? ये रिडक्शन करेगा, तो ये वाला भी नहीं होता है। KCN जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो रहा होता है बेटे? KCN जब ऐड करते हैं तो जाके CN ऐड हो जाता है, इस पे CN ऐड हो जाता है, तो ये वाला रिएजेंट भी यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या रहता है कि इनमें से कौन से रिएजेंट को यूज़ किया जा सकता है एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने के लिए? तो कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बेटे NaOH एक्वस, ठीक है, और KOH एक्वस भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हमने 5 MCQs किए, और इसी तरीके के MCQs की सीरीज़ हम चलाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट में करिए कि भैया कि आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे की सीरीज़ के साथ, इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।